राधे राधे। हमारे चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम जिसकी चर्चा करेंगे वो है अन्नपूर्णा मैया, यानी अन्नपूर्णा की संपूर्ण कथा। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मैं अन्नपूर्णा की अलौकिक कथाएं। अन्नपूर्णा यानी अन्न की देवी, जो हिंदू धर्म में देवी देवताओं में विशेष रूप से पूजनीय है। इन्हें माँ जगदम्बा का ही रूप माना गया है। इनसे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ धान्य है, यानी अन्न की अधिष्ठात्री। सनातन धर्म की मान्यता है कि प्राणियों को भोजन माँ अन्नपूर्णा की कृपा से ही प्राप्त होता है। शिव की अर्धांगिनी कलयुग में माता अन्नपूर्णा की पुरी काशी है, किंतु संपूर्ण जगत के उनके नियंत्रण में है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के अन्नपूर्णा जी के अध्यापत्य में आने की कथा बड़ी रोचक है। भगवान शंकर जब पार्वती के संग विवाह करने के पश्चात उनके पिता के क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत कैलाश में रहने लगे, तब देवी ने अपने मायके में निवास करने की बजाय अपने पति की नगरी को काशी में रहने की इच्छा व्यक्त की। महादेव उन्हें साथ लेकर अपने सनातन ग्रह अविमुक्त यानी काशी आ गए। काशी उस समय केवल एक महाशमशान नगरी थी। माता पार्वती को सामान्य गृहस्थ स्त्री के समान ही अपने घर का मात्र शमशान होना नहीं भाया। इस पर यह व्यवस्था बनी कि सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में काशी शमशान रहे और कलयुग में यह अन्नपूर्णा की पुरी होकर बसे। इसी प्रकार वर्तमान समय में अन्नपूर्णा का मंदिर काशी का प्रधान देवी पीठ हुआ। स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है कि भगवान विश्वेश्वर गृहस्थ है और उनकी भवानी उनकी गृहस्थी चलाती है। अतः काशी वासियों के योग क्षेम का भार इन्हीं पर है। एक पुराण के अनुसार काशी रहस्य के अनुसार भवानी ही अन्नपूर्णा है, परंतु जनमानस आज भी अन्नपूर्णा को ही भवानी मानता है। श्रद्धालुओं की ऐसी धारणा है कि माँ अन्नपूर्णा की नगरी काशी में कभी कोई भूखा नहीं सोता। आइए आगे जानते हैं माँ अन्नपूर्णा से शिवजी ने ही भिक्षा क्यों मांगी। पौराणिक हिंदू ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में किसी कारणवश धरती बंजर हो गई, जिस वजह से धन धान्य और अन्न उत्पन्न नहीं हो सका। भूमि पर खाने पीने के सामान खत्म होने लगे, जिससे पृथ्वीवासियों को बड़ी चिंता बढ़ गई। परेशान होकर वे लोग ब्रह्मा जी और श्री हरि की शरण में गए। उनके पास पहुंचकर उन्हें इस समस्या का हल निकालने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा और विष्णु जी ने पृथ्वीवासियों की चिंता को जानकर भगवान शिव के पास जाने की बात कही। भगवान शिव ने जब पूरी बात सुनी तब पृथ्वी लोक में जाकर गहराई से निरीक्षण भी किया। इसके बाद पृथ्वीवासियों की चिंता दूर करने के लिए भगवान शिव ने एक भिखारी का रूप धारण किया और माँ पार्वती ने माता अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगकर भगवान शिव ने धरती पर रहने वाले सभी लोगों में यह अन्न बांट दिया। इससे पृथ्वीवासियों की अन्न की समस्या का अंत हो गया और तभी से मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। अन्नपूर्णा माँ की उपासना से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इनके प्रसन्न हो जाने पर ही अनेक जन्मों से चली आ रही दरिद्रता का भी नाश होता है।